9 घंटे हो गए हैं, राजपथ पर संग्राम जारी है। शायद पहली बार देश ऐसे हालात देख रहा है कि हजारों की तादाद में लोगों ने राष्ट्रपति भवन के सामने घेरा डाला हुआ है। विजय चौक से लेकर संसद के सामने तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प जारी है। पूरी दिल्ली में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपको हालांकि हम बता दें कि रायसीना हिल्स को पुलिस खाली करवाने की कोशिश कर रही है और उसमें भरसक फिलहाल थोड़ी कामयाबी भी दिख रही है। प्रदर्शनकारियों को इंडिया गेट की तरफ भेजा जा रहा है। विजय चौक अब करीब करीब खाली हो गया है, लेकिन रुक रुक कर जिस तरीके से प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस से उनकी झड़प बार बार हो रही है। इस सब के बीच गृह मंत्री ने अपनी तरफ से यह कहा है कि 5 लड़कियों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो उनसे मिलने आ सकता है। दिक्कत यह हो रही है कि यह एक भीड़ है, यहां पर लोग तो जमा हैं लेकिन यह संगठन नहीं है, इसीलिए उनका नेतृत्व कौन करेगा, बातचीत करने के लिए आगे कौन जाएगा, यह तय नहीं हो पा रहा है। हम इस बाबत जितनी जानकारी हमें मिल रही है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से वहां पर जो लोग जमा हैं, पुलिस उन्हें काबू में करने के लिए लाठियां भी बरसा रही है। इससे पहले दिन भर में कई दफा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लोग कुछ देर के लिए पीछे हटते हैं, लेकिन उसके बाद एक बार फिर आगे आ जाते हैं। घंटों से यह संग्राम जारी है, घंटों से यह जमावड़ा इस इलाके में जारी है। इंडिया गेट की तरफ यह काफिला चल रहा है, वही जगह जहां दिल्ली के तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं इस गैंगरेप के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए। हमारे साथ हैं सेठी साहब, एफडीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। इंडिया गेट की तरफ ये काफिला जा रहा है, किस मैसेज के साथ? हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट वुमेन, मेन शुड नो हाउ टू डू दैट। हमारा सबसे ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये साइलेंट मार्च है। हम बोल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, हम दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट नहीं है, पर हम इस मेंटालिटी के अगेंस्ट हैं जो यहाँ पर है। और यही हमारा मेन मैसेज है कि ये शुड लर्न टू रिस्पेक्ट वुमेन। हमारे सारे डिजाइनर्स को एक मेल गई है सिर्फ, और आप देख लीजिए कि 100 डिजाइनर एकदम आ गए हैं। और फ्रेटर्निटी भी, जैसे कि निफ्ट के स्टूडेंट, जैसे कि दिल्ली के जो सोशल पार्टीज में आते हैं, हमारे जो फैशन शो देखने आते हैं, हमने किसी के साथ कोई भी प्रेस रिलीज नहीं करी, सबने अपने मन से यहाँ पर आए। तो मेरे विचार में तो आप अगर इन लोगों से पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम तो इस कॉज के साथ हैं। और हमारी मॉडल्स, हमारे सब कुछ जो इससे इतना परेशान है दिल्ली में, आप एक एक मैसेज देखिएगा, एक एक मैसेज देखिएगा कि इसमें क्या है। गेट योर हैंड्स ऑफ, आई एम स्टाइलिश। It does not mean आप भी stylish. I am stylish does not mean that I can fall prey to these crimes. क्या कहेंगे? आपका ये जो मैसेज है, ये actually it says a lot. I am stylish doesn't mean I'm loose. The men who are doing it are perverts. Yes. It's not about what you wear. It's about the basic mentality that needs to be fixed in this country. Everybody just thinks that just because we are women does not mean we are empowered. But I know how to handle clothes. I'm fashionable, but you handle your hormones. Telling all the yeah, it's high time that the public stops saying that the women need to dress properly. The women are there. That's the reason why the population is here. It's time for the men to keep a check on their dirty views and their dirty doings. It's time to keep a check. आगे चलते हैं, बहुत सारे और लोग हैं यहाँ, बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स, हर कोई आया है अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सभी लोग जा रहे हैं आगे। ये काफिला आगे बढ़ रहा है। गौरव, फैशन फ्रेटर्निटी एक ऐसी फ्रेटर्निटी है जहां पर मॉडल्स हो या फीमेल फैशन डिजाइनर्स हो, सबको बहुत ही इज्जत से देखा जाता है, बहुत ही इज्जत दी जाती है। मेल काउंटर पार्ट होने के नाते सड़क पर आने का क्या मकसद है? आई थिंक ये बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन है, हम सबको जानना चाहिए। और हम अपनी फैशन फ्रेटर्निटी होके एक अपनी जिम्मेदारी, अपना एक बोल रहे हैं, एक साइलेंट मार्च करके, कि ये बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन है। ये पूरे भारत को जागने की बहुत जरूरत है। अभी बहुत सारी अवेयरनेस की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, रिफॉर्मेशन की जरूरत है, अभी बहुत सारी जरूरत है हमें।
तो जहां पर सारे प्रदर्शनकारी है उसी की तरफ ये टुकड़ी भी आगे बढ़ रही है और इसी तरीके से अलग अलग इलाकों से, चाहे किसी भी वर्ग के हों, कहीं से भी हों, जितने भी लोग हैं सब आवाज उठाना चाहते हैं क्योंकि ये इंसाफ के लिए लड़ाई है, ये एक देश का आक्रोश है। जैसे शाम ढली वैसे किस तरह की अफरा तफरी मची थी इस इलाके में, हम आपको दिखाते हैं। हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित और जानकारी दे रही हैं। अभी बहुत बड़ी झड़प हुई है, छात्र कुछ आगे बढ़ने में पुलिस ने उनको रोका, जिसमें से कुछ छात्र तो शायद इसका हिस्सा बनकर आए थे, उन्होंने ऐसी गतिविधियां की जिसकी वजह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। कुछ छात्र पुलिस के ऊपर पानी की बोतलें फेंक रहे थे, जूते फेंक रहे थे और ये पुलिस की गाड़ी का हाल जो ये जहाँ लोगों को डिटेन करने के लिए लाई गई थी उसका हाल ये हुआ है। उसके बाद पुलिस आगे बढ़ी और कभी छात्र पुलिस को दौड़ा रहे थे, कभी पुलिस छात्रों को दौड़ा रही थी, लाठी चार्ज करना पड़ा है और छात्रों के हाथ में जो भी आया, चाहे ईटा हो या गमले, यहाँ पर विजय चौक का इलाका है, सबने मिलकर जो जिसके हाथ लगा पुलिस पर बल प्रयोग किया। छात्रों ने भी और पुलिस की ओर से भी बदले में कार्रवाई की गई कि पुलिस को लाठियां बांधनी पड़ी और यहाँ पर थोड़ी ही देर में हालात बदल गए। हालांकि कुछ लोगों का कहना था हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन भीड़ का हिस्सा जरूर थे वो लोग जो कि जिन्होंने पुलिस पर पहले इस तरह से पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकनी शुरू की, ईंटें फेंकने शुरू किए और जूते चप्पल फेंके यहाँ से और बदले में पुलिस को भी यहाँ पर भारी बल प्रयोग करना पड़ा है। पीछे जो हालात है इस वक्त नियंत्रण के बाहर है, लेकिन पुलिस काबू में करने की कोशिश कर रही है सबको। और एक बार फिर से आप देखेंगे उधर तो वहां से छात्रों ने फिर से पुलिस पर इस वक्त जूते और जो भी हाथ में आ रहा है फेंकना शुरू कर दिया और पुलिस एक बार फिर पुलिस को खदेड़ा है, पुलिस वापस उनको खदेड़ रही है। यही हाल लगभग यहाँ पर बार बार हो रहा है कि पुलिस एक बार छात्रों पर बल प्रयोग करती है, छात्र वापस बढ़ते हैं आगे तादाद में और उसके बाद जो तस्वीर है वो सामने है। पुलिस ने मीडिया कर्मियों को, कुछ लोगों को किनारे किया था क्योंकि जब यहाँ पर पत्थर चल रहे थे तब कुछ मालूम नहीं चल रहा था कौन क्या है और उसके बाद जिसके हाथ में जो भी आया पुलिस कर्मियों पर फेंका और पुलिस को बदले में यहाँ पर इस तरह लाठीचार्ज करना पड़ा है। और जो तस्वीर है सामने की हालात बद से बदतर हो रहे हैं यहाँ पर और ये कैमरा यहाँ पर जो हालात है इस वक्त बार बार पुलिस के हाथ से स्थिति जाती हुई लग रही है। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। आज सुबह से शाम हो गई है लेकिन लोगों का गुस्सा जो है वो और उबल रहा है। लोग इंसाफ मांग रहे हैं, पूरा देश इंसाफ मांग रहा है। हम आपको सीधे इस वक्त इंडिया गेट पर लिए चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, ये बताया जा रहा है कि विजय चौक का इलाका अभी खाली करवा लिया गया है, लेकिन उससे अहम क्या उन 5 लड़कियों का प्रतिनिधिमंडल जिन्हें बुलाया है सुशील कुमार शिंदे ने बातचीत के लिए, क्या कुछ तय हो पाया है अभी तक? अभी फिलहाल कोई भी खबर वहां से नहीं आ पाई है कि 5 लड़कियों का, युवतियों का जो प्रतिनिधिमंडल गया है गृह मंत्री से मिलने के लिए उसमें क्या बात हुई। लेकिन बातचीत से भी ज्यादा जरूरी श्वेता मुझे लगता है कि सरकार को कुछ करके दिखाना चाहिए ताकि जो ये लोग सड़कों पर आए हैं, जिन्होंने राजपथ को जनपथ बना दिया है, जिस गुस्से का वो इजहार कर रहे हैं उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है। ये तमाम लोग बातचीत का शौक नहीं, बातचीत करते करते 65 साल बीत गए, लेकिन अब सरकार को कुछ दिखाना होगा। जिस तरह की बातें दिल्ली के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रही हैं, उन बातों से लोगों को तसल्ली होने वाली नहीं। ये कोई पहली वारदात नहीं है रेप की, ये तो एक तात्कालिक कारण है। इससे पहले जो चीजें हुई हैं उस पर सरकार उदासीन बैठी रही। 4 दिन का शोर शराबा हुआ, इसके बाद सरकारों को भी लगा कि बस अब तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन पिछले 2 सालों में जो आंदोलनों की श्रृंखला दिल्ली में चली है और जिसकी रोशनी पूरे देश तक पहुंची है, उससे इतना तो तय है कि ये सिर्फ 4 दिन का शोर शराबा नहीं रह पाता है। लोग जो पहले नुक्कड़ों पर, चाय की दुकानों पर अपने गुस्से का इजहार करते थे, आपस की बातचीत करते थे गुटों में बंटकर, अब वो लोग सीधे राजपथ पर उतरते हैं, राष्ट्रपति भवन के दरवाजे खटखटाते हैं, वहां अंदर घुसना चाहते हैं, अपनी आवाज वहां सुनाना चाहते हैं। जंतर मंतर हो, इंडिया गेट हो, इधर में एक नई परिपाटी शुरू हुई है। पहले बोट क्लब था, फिर जंतर मंतर हुआ, फिर लोग इंडिया गेट पर आना शुरू हुए। अब तो जो भी अपनी आवाज सुनानी है लोग इंडिया गेट से सीधा भागते हैं राष्ट्रपति भवन की ओर और वहां पर गृह मंत्रालय है, प्रधानमंत्री का दफ्तर है, वहां अपनी बात सुनाना चाहते हैं, उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं अपनी बातें। तो जाहिर है कि लोगों में वो जो आंदोलनों की श्रृंखला चली थी पिछले 2 सालों में, जिस मुद्दे को लेकर चले थे, उसका असर चाहे क्या भी हुआ हो, लेकिन इतना असर तो हुआ है कि लोग अपनी बात सुनाने के लिए सड़कों पर उतरने लगे हैं। युवा जो
किसी भी देश का युवा उसका सबसे बड़ा खजाना होता है, सबसे बड़ी ऊर्जा होता है, अगर उसको चैनलाइज किया जाए तो। अगर सही चैनल में नहीं आया तो फिर वो ऐसी माचिस है जो आग भी लगा सकती है, दिया भी जला सकती है। तो सरकार के लिए जरूरी है कि वो कुछ करके दिखाए बातचीत से ज्यादा। बातचीत के भरोसों पर जनता का भरोसा उठ गया है। अब लोग इसलिए राजपथ को जनपथ बनाते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और बहुत अहम है सरकार के नुमाइंदों के लिए कि वो इस वक्त दिखाएं कि क्या करने को वो तैयार हैं। विपक्ष की तरफ से विशेष सत्र की मांग हुई है, सरकार अपनी तरफ से क्या ऐसा करती है या फिर नहीं करती है। दिल्ली में हुई दरिंदगी के खिलाफ देश खड़ा है, देश इंसाफ मांग रहा है, गुस्सा हर तरफ नजर आ रहा है, आक्रोश लोगों को एकजुट कर रहा है। इंडिया गेट की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, वहां पर लोगों की भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से जमे हुए हैं, 7 बजे सुबह से खबरें आनी शुरू हुई थी कि लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। आंदोलन की शक्ल में ये मांग की जा रही है कि इंसाफ हो और लोगों को सुरक्षित किया जाए। जो कानून व्यवस्था जिस पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, उसे दुरुस्त करने की मांग, उन दरिंदों को सजा देने की मांग, और न सिर्फ सजा बल्कि सख्त से सख्त सजा, एक ऐसी सजा जिसके बाद कोई और ऐसा करने की सोच भी न सके। इंडिया गेट की ये सीधी तस्वीरें हैं। बहुत ज्यादा ठंड दिल्ली में पड़ रही है, कड़ाके की ठंड यहां पर है, लेकिन देखिए खून का उबाल ऐसा, गुस्सा लोगों का ऐसा कि यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं सरकार से। संजय शर्मा हमारे संवाददाता लगातार वहां पर बने हुए हैं। संजय, इंसाफ शब्द का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो परिभाषा अलग अलग होती है। ये जो भीड़ है वो भीड़ है, यहां पर अलग अलग लोग यहां पर शामिल हैं। क्या एक मांग है जो उठ रही है? जी हां श्वेता, आपने सही बताया। मांग भले एक है कि हमें इंसाफ चाहिए, वी वांट जस्टिस, लेकिन उसके मायने हर आदमी के लिए अलग अलग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको फांसी दी जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कानून में संशोधन किया जाए, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। कई ऐसे भी लोग हैं जिनसे यह पूछा गया, जब हमने ये पूछा कि आप इंसाफ माने क्या, कैसा इंसाफ चाहते हैं, तो बोलते बस हम इंसाफ चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस जटिलता में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन हर आदमी अपने अपने तरह से इसके गुस्से का इजहार कर रहा है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं यहां पर आए हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका यह कहना है कि कानून में बहुत सारे प्रावधान पहले से हैं, जरूरत है उन्हें इंप्लीमेंट करने की। ये अदालत का न्यायिक विशेषाधिकार है कि वो किसी भी जुर्म में, चाहे वो रेप का ही मामला हो, उसमें वो जो सजा कई धाराओं में देते हैं जी, ये जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक साथ चलाते हैं सारी सजाओं को या अलग अलग चलाते हैं। लेकिन आपके पास प्रावधान क्या है, ये लोगों को जानने में, और खासकर लोग जानना चाहते हैं कि क्या सरकार वाकई सीरियस है, क्या सरकार की मंशा क्या है। हम आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता कपिल बता रहे हैं किस तरह का हाल वहां पर है, वो उस जगह के बारे में। वैसे शाम हो गई, लेकिन जो गुस्सा है लोगों का वो बरकरार है। उसी गुस्से का इजहार करने के लिए दिन भर से लोग इंडिया गेट पर जुट रहे हैं, विजय चौक पर जुट रहे हैं, रायसीना हिल्स पर जुट रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो यहां पर अपनी बात कहने के लिए इंडिया गेट पर आए हैं और एक मौन तरीके से अपना जो गुस्सा है, विरोध है, वो जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि अब सरकार को सुनना पड़ेगा, जो इंसाफ की मांग उठी है, जो गुस्सा लोगों का है, जो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आप बताइएगा किस मांग को लेकर के आप यहां पर आए हैं और क्या अब आप चाहते हैं? वी वांट जस्टिस, कि उन्हें भी वही सजा मिले जो हम चाहते हैं, हमारे मुताबिक उन्हें सजा मिले।